हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वाचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आज स्टार्टिंग हुई, नीलम ने गोल्ड के बिस्किट्स जो हैं वो टी शर्ट में छुपा लिए, उस बात में बहस हुई। सो आई थिंक दैट वाज नॉट गुड, क्योंकि अगर उसमें बॉयज भी खेल रहे हैं एंड अगर बॉयज इधर उधर हाथ डालेंगे तो इट इज नॉट गुड। सो ये हुआ। देन अभिषेक ने गौरव से कहा कि वाई डोंट यू प्ले। हमेशा ये बात सही है। मतलब जो गौरव है वो कभी प्ले नहीं करता, हमेशा इंस्ट्रक्शंस देगा, वो भी बहुत धीमी आवाज में या कभी तेज में कि लड़की को भेजो लड़के को भेजो, द हाइट है, गर्ल्स है एंड ऑल ये सब चीजें। सो ही मतलब वो कभी प्ले नहीं करता है एंड इट इज नॉट गुड फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं यार। ऑफ कोर्स आप बिग बॉस में आए हो तो ऑफ कोर्स उधर पे टास्क होते हैं, उधर पे प्ले करना पड़ता है। और ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज सेइंग दैट मेरा हमारा एक ही काफी है एंड ऑल। सो ये सही नहीं है ना, आपको प्ले करना चाहिए। सो इट इज नॉट गुड एंड अभिषेक वॉज प्लेइंग गुड। जैसे मैंने कल कहा था नीलम के बारे में, सो नीलम वॉज प्लेइंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा था उसको, मुझे आज भी अच्छा लगा उसका गेम। एंड अभिषेक वॉज ऑल्सो गुड। वो भी अच्छा खेल रहा था, वो ब्लॉक कर रहा है, वो रोक रहा है, वो चोरी करने से रोक रहा है, वो चोरी कर रहा है। सो दिस इज द टास्क, इसी तरीके से तो खेला जाएगा ना। सो अमाल मुझे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगता है, अग्रेसिव इन द सेंस वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप का, यू नो। आज जैसे उसमें कहा गया कि लीडरशिप टाइप ऑफ लगता है कि नहीं नहीं, मैं अगर ये हूं तो मेरा सुनना, अरे यार कि मेरा सुनना पड़ेगा। अरे यार, यू आर द यू नो संचालक ओनली, ठीक है। आप किसी की स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं कर सकते हो। हाँ, इफ ही इज डूइंग रॉन्ग सो यू कैन से दैट, बट ही वॉज नॉट डूइंग रॉन्ग। यू नो उसने कहा कि अरे यार वो मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ, मैं कर लूंगा सब कुछ। बट अमाल को मुझे लग रहा था कि वो अपनी पावर को शो करने का उसको अच्छा लगता है कि मैं अगर मैं संचालक हूं तो मेरे हिसाब से खेलो। सो मुझे वो सही नहीं लगा। वो अभिषेक की स्ट्रेटेजी थी कि उसको रोकना है, उसको ब्लॉक करना है। उसने लास्ट जो टास्क हुआ था बशीर के साथ, उसमें भी उसने सही किया था कि उसने ब्लॉक किया था, दैट्स इट। सो अगर वो ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, जैसे कल भी तो चोरी हो रही थी और नीलम भी एनर्जेटिकली खेल रही थी और तानिया ने भी बहुत कुछ किया था, तो अच्छा लग रहा था। वो गेम ऐसे ही खेला जाता है। हाँ, अगर किसी को हर्ट हो रहा है, कुछ अगर गलत हो रहा है तो आप कर सकते हैं, या फिर गलत गलत स्ट्रेटेजी के साथ या कुछ चीटिंग करके कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं। अदरवाइज आप किसी की स्ट्रेटेजी को आप पॉइंट नहीं कर सकते और उसको खेलने से इस तरीके से रोक नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं तुम ये नहीं करोगे, जब मैंने कहा तो मुझे सुनो। अरे भाई, अगर तुम सही नहीं कह रहे हो तो वो लोग क्यों सुनेंगे। तो ये चीज मुझे थोड़ा अमाल की मुझे लगी। अमाल अमाल मुझे लगता है कि दिल का बुरा नहीं है, बट आई डोंट नो क्या दिल का बुरा क्या कहूं मैं, दिल का कौन अच्छा कौन बुरा कोई नहीं कह सकता। बट फिर भी अमाल कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा चिल्ला के, और अभी जो उसकी कैप्टनसी गई है उसमें उसने बहुत जगह उसने अग्रेसिवली बात करा है, तुम्हें ये करना है तो करना। अरे आप किसी से किसी का काम अगर पूछ रहे हो कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो मुझे बहुत जगह अमाल सही नहीं लगा इन सब चीजों में। बिल्कुल यू नो थोप रहा है वो चीजों को। अगर वो संचालक भी है तो उसको वो चीज थोपनी नहीं चाहिए। आपका सिर्फ काम है कि कोई भी चीटिंग ना करे, सब अच्छे से खेले और कुछ भी रॉन्ग मूव ना हो। अगर वो उनकी स्ट्रेटेजी है तो आप उसमें पॉइंट नहीं कर सकते हैं। सो मुझे अच्छा लगा आज, मुझे अभिषेक का गेम अच्छा लगा, मुझे आवेश का गेम अच्छा लगा, मुझे नीलम का गेम अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे शहबाज का गेम अच्छा लगा। सो थोड़ा तो फोर्सफुली होगा ना। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ऐसे तिनके की तरह कि नहीं तुम नहीं आओगे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स आपको फोर्सफुली उनको रोकना पड़ेगा। आप अगर चोरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जैसे कि कल इवन कुनिका ने भी एक दो हाथ मतलब एक बार उसको रोका था, तानिया को रोका था तो उसका हाथ लगा था। वो भी अपनी जितनी उनकी एनर्जी उस हिसाब से वो भी कर रही थी। सो मुझे ये अमाल का सही नहीं लगा। और आप लोगों को कैसा लगता है, सो प्लीज आप लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं सो प्लीज कमेंट, एंड अगर डिसएग्री करते हैं सो प्लीज कमेंट। जब अभिषेक ने गौरव को कहा कि भाई तुम खेलते ही नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हो और दैट्स इट, कुछ नहीं करते हो, उसके बाद अमाल ने भी ये चीज कही थी कि भाई जी के तुम खेल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें खेलना चाहिए ये वो। तो उसके बाद थोड़ा बहुत उन लोग का आर्ग्यूमेंट हुआ हल्का फुल्का। देन अमाल ने फिर से जाके सॉरी कह दिया। भाई आपने क्यों सॉरी कहा? अगर आप गलत हो तो आप सॉरी कहो ना। मतलब अगर आप ऐसा क्या गिल्ट में चले जाते हैं कि आप सॉरी कहते हो तो
आपको ये सोचना चाहिए कि अगर गौरव नहीं खेल रहा है तो मुझे कहना चाहिए, मैंने कहा तो इट इज गुड, ही इज डूइंग नथिंग इन टास्क, ओके। सो तुमने कहा तो उसके लिए तुम्हें सॉरी फील करना या फिर बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे ये अमाल की चीजें अच्छी नहीं लगती, या तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला के एकदम से बात करेगा या फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, सॉरी कह देगा, रोने लगेगा। सो ये मतलब टू मच कर रहा है, मतलब कहते हैं ना, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाओ, आप ज्यादा रोना राना भी नहीं करो, मतलब आप ज्यादा बिल्कुल सॉरी सॉरी भी नहीं करो। सो वो या तो बिल्कुल अग्रेसिव हो जाएगा, चिल्ला के बात करेगा, या तो फिर बिल्कुल रोने लगेगा या फिर सॉरी कहेगा। तो मुझे ये सही नहीं लगता। ये ठीक है, उसका उसका वे है प्ले करने का। एंड देन जब खत्म हुआ टास्क तो तानिया बात कर रही है नेहल से। सो वो बोल रही है कि देखो आज मैं रोई नहीं एंड ऑल, और उसने सॉरी कहा। ठीक है, गेम के बाद तो होता है थोड़ा सा, अगर कुछ हो गया ऊंच नीच तो सॉरी कहा जाता है, ठीक है, इट्स ओके, इट वाज गुड। एंड बाद में अभिषेक एंड बसीर डिस्कशन कर रहे थे कि गौरव कभी नहीं खेलता है, वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस देता है पीछे बैठे बैठे, और थोड़ा बहुत इसको भेज दो उसको भेज दो, वो कभी खुद भी नहीं खेलता है। जैसे उन लोगों ने कहा कि या तो वो डर रहा है कि हमसे हार ना जाए तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, दैट टाइप ऑफ, शायद से। मुझे जीके का गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उसको अच्छे से खेलना चाहिए। फिर अभिषेक एंड आवेश बात कर रहे थे। अभिषेक ने कहा कि ये मेरा 4th टाइम है, मैं कैप्टनसी के दावेदारी में आया हूँ, मुझे बनना चाहिए। ऑफ कोर्स ये हुआ तो है, फर्स्ट टाइम तो तानिया की चीटिंग ने उसे हरा दिया था, एंड जो आगे हुआ, वो आया है 4th टाइम, वो आया है इसमें। फिर नेक्स्ट फिर कट टू किचन वाला एरिया था, किचन में सब डिनर कर रहे थे। अभिषेक जैसे हमेशा चिकन खाता, उसने कहा कि मैं हमेशा जब भी बनता है मैं चिकन खाता हूँ, मैं कल के लिए निकाल के रख लेता हूँ, अभी मैं दाल चावल खाऊंगा। उसने कल के लिए निकाल के रख लिया। बट अमाल है, अमाल का यही चीज मुझे पसंद नहीं आती। अमाल एकदम से चिल्ला चिल्ला के बात करना, एकदम से वो, अब अगर उनने कहा कि खाना नहीं मिला है एंड तो आप उसको अच्छे से कहो ना कि यार प्लीज। उसने कहा, वैसे एक दो बार अमाल ने कहा ये चीज, बट अभिषेक ने कहा कि मैंने अपने हिस्से का निकाल लिया हूँ, आज मैं नहीं खाऊंगा, बट मैं 12 बजे के बाद खाऊंगा, मैं अभी दाल चावल खाता हूँ, और जो वेजिटेरियंस के लिए पनीर बन रहा है, मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैंने अपना चिकन निकाल के रख लिया हूँ। अमाल वॉज सेइंग दैट नो, तुम दाल चावल भी नहीं खाओगे। अभिषेक ने कहा, यार दाल चावल तो एक बेसिक राशन है, वो तो मैं खाऊंगा। चिकन एंड, जैसे कि अगर जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए चिकन है, एंड जो वेजिटेरियंस है उनके लिए है पनीर। अभिषेक ने कहा, मैं पनीर नहीं खा रहा हूँ, मैं चिकन खाऊंगा, और जो दाल चावल है वो मैं अभी खा लूंगा, फिर रात को 12 बजे के बाद मैं चिकन खा लूंगा। फिर उसके बाद वो चिल्ला चोट स्टार्ट हो गया, अमाल ने फिर चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगा। फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया अभिषेक को, क्योंकि ये चीज 2-3 बार हो चुकी थी, और आई थिंक हर कोई टॉलरेट कर सकता है, मतलब सब टॉलरेट कर रहे हैं बट हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। अभिषेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, एंड ही वॉज हैविंग डिनर। तब अशनूर उससे काम डाउन कर रही थी कि प्लीज काम डाउन रहो, खाना खाते समय गुस्सा नहीं करो। फिर वो उठ के गया है, उससे कहा है कि प्लीज दोबारा मुझे चिल्ला के ऊंची आवाज में बात नहीं करना। तो ठीक है, वो लगा वो है, लेकिन फिर भी अब अमाल कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा चिल्ला के बात करता है। जैसे उस दिन भी जो बाथरूम एरिया में कुनिका जी के से खाना नहीं पूछो, खाने के बारे में नहीं पूछो, उनको किचन में नहीं आने दो। उसमें भी वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि कुनिका की आवाज में थोड़ा सा पेन आ गया था। मुझे मतलब थोड़ा सा वी कैन साउंड इट कि थोड़ा सा कोई गला भर गया है टाइप ऑफ हो गया था। तो कुनिका का भी गला उस दिन भर गया था, और वो थोड़ा सा बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अमाल बहुत ज्यादा चीख के चिल्ला के बिल्कुल अजीब सा बात करता है, वो दबाने की कोशिश करता है एक तरीके से। जैसे आज मतलब जब झगड़ा हो रहा है उसके बाद तुम पीछे आके क्या बोलते हो कि अरे परवरिश ही तुम्हारी ऐसी है। अरे परवरिश पे क्यों जा रहे हो आप? परवरिश तुम्हारी ऐसी है, तू गू खाएगा। अरे यार ये क्या चीजें हैं? मतलब अमाल ना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा, एक तो वो गाली भी बहुत बहुत ज्यादा, जो हमने वो जो रूम में फर्स्ट टाइम जब अभिषेक अमाल का हुआ था उस समय उसने माँ की बहन की गालियां बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां दी थी। उसको सलमान ने तो कवर कर लिया। जो फरहाना को कहा था कि तुम्हारे लिए बुक आई है, बुक पढ़ो कुत्ता कमीना, एंड 2 कौड़ी का छोटे छोटे जो वर्ड्स थे उसके लिए बुक आई थी। बट अमाल ने माँ की बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी, जो पूरा टाइम म्यूट थी। इतनी गंदी गालियां दी गई थी जो पूरा टाइम म्यूट थी, अगर फरहाना ने गाली दी थी तो वो 2 कौड़ी का कुत्ता इसमें म्यूट नहीं हुआ था, लेकिन अमाल के टाइम पूरा म्यूट था। उसने पूरी माँ की बहन की गंदी गंदी गालियां दिया था। अमाल के साथ यही है
या तो वो गुस्सा होगा तो इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो वो गाली-गलौज पे उतर आता है, फिर तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है। आप कुनिका को ये ज्ञान दे रहे हैं। आप तानिया के लिए लड़े थे इस चीज़ के लिए कि फैमिली पे, परवरिश पे, माँ पे, बहन पे, भाई पे नहीं जाओगे। और आज आप गुस्से में क्या कह रहे हैं अभिषेक से कि परवरिश तुम्हारी ऐसी है, इसकी परवरिश ही ऐसी है। अगर आप परवरिश के बारे में कह रहे हैं किसी की तो आप उस पर्सन के माँ-बाप या जो उनके जो गार्जियंस हैं आप उनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स माँ-बाप के ऊपर आप परवरिश के ऊपर जाने की बात क्या है, ठीक है? सो वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, "तू गू खाएगा" एंड ऑल ये सब बातें उसने कहा अमाल ने। एंड दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। अमाल को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो कितना तुम कहाँ तक जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आज अभिषेक बजाज ने अमाल की जो अग्रेशन है, जो उसकी टोन है, जिस तरीके से वो बात करता है, उसके ऊपर उसने चिल्ला के उससे काउंटर किया। सो सारे घरवाले आज आ गए ये बोलने के लिए कि अमाल सही बात है, तुम इस तरीके से चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो। सो सारे घरवालों ने कहा कि हाँ, अमाल तुम हमेशा चिल्ला-चिल्ला के बात करते हो एंड इट इज़ नॉट गुड। और आवेश गया था, जो स्मोकिंग एरिया है, उसके पास गया था। उसने अमाल से कहा कि अमाल तुम हमेशा चिल्ला वो उसे समझा रहा था। अवेज़ अमाल को समझा रहा था कि अमाल तुम हमेशा चिल्ला के बात करते हो, इतना पिच हाई कर देते हो कि अगले को भी गुस्सा आ जाता है, इतना पिच तुम्हें हर चीज़ में हाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन मतलब वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ समझा रहा था, लेकिन उस पर भी अमाल गुस्सा हो गए और वो चिल्ला-चौड़ स्टार्ट कर दिया। फिर ज़ीशान ने कहा कि यार तुम शांत रहो, वो तुम्हें समझा रहा है, समझा रहा है। सभी ने कहा तो सभी उसके अगेंस्ट हो गए एक तरीके से अमाल के कि यार तुम इतना चिल्ला के बात क्यों करते हो? इवन बशीर ने भी कहा यार अमाल बहुत अग्रेसिवली बात करता है, बहुत चिल्ला के बात करता है, उसका पिच बहुत हाई जाता है। अभिषेक ने रात में कहा कि यार मैंने कहा तो सबने स्टार्ट कर दिया, सबको कहना चाहिए ये चीज़। और ये बात सही है कि अगर आपको किसी का टोन सही नहीं लग रहा है, कोई अगर चिल्ला के बात कर रहा है, तो आपको उसको उसी टाइम बोलना चाहिए। कौन क्या है बाहर इट डज़न्ट मैटर। अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ खड़े हो, अगर 2 पर्सन आर शेयरिंग द सेम स्टेज मतलब दोनों इक्वल हैं। कौन बाहर क्या है, कैसा है, रिलेशन-विलेशन जो भी हैं, अगर सलमान से रिलेशन अच्छा है एंड ऑल ये सब बातें उसने कथाएँ कहा भी है अमाल ने। सो अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि यार सलमान और ये चीज़ तो ऑब्वियस है लेकिन फिर भी डरना तो ऑब्वियस है क्योंकि जिस तरीके से अमाल को कुछ भी नहीं कहा गया जबकि उसने इतना गंदा अब्यूज़ किया था अभिषेक को जब फर्स्ट फाइट हुई थी उनकी, तो लोग डर रहे हैं लेकिन अभिषेक आज नहीं डरा। दैट वाज़ गुड। और ये मुझे इसलिए थोड़ा-सा अभिषेक का गेम अच्छा भी लग रहा है कि वो ज़्यादा पीठ पीछे बात ना करते हुए, ज़्यादा गेम ना खेलते हुए, किसी की बिचिंग वगैरह ना करते हुए, वो जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो तुरंत रखता है या फिर अगर उसे कुछ बात खटकती है, तो वो सही हो या गलत अगर उसे वो चीज़ खटक रही है, तो वो सामने कहता है और किसी से डर के नहीं कहता है। फिर अमाल को सभी ने समझाया कि यार तुम सही में बहुत ज़्यादा तेज़ बात करते हो, अच्छे से बात नहीं करते, बहुत अग्रेसिवली बात करते हो। एंड देन अमाल ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया एंड बेडरूम में जाके उसने सबको सॉरी कहा। बट अमाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सॉरी भी कहता है, बहुत ईज़िली सॉरी भी कहता है और बहुत ईज़िली अपने सॉरी को भूल भी जाता है। नेक्स्ट वो कभी भी अग्रेसिव हो सकता है क्योंकि उसने हज़ारों बार सबसे सॉरी कहा है और वो सेम टू सेम चीज़ें बाद में करा है उसने। सो आई थिंक अमाल इज़ मुझे अमाल सही लग रहा है। मुझे अमाल का एक एक पर्सनैलिटी लग रही है उसकी। बट अमाल थोड़ा कहीं-कहीं मैं मतलब हर चीज़ ओवर कर रहा है वो, या तो गुस्सा ओवर कर रहा है या इमोशनल ओवर हो रहा है या सॉरी ओवर हो रहा है या किसी से प्यार-मोहब्बत से बात कर रहा है तो वो ओवर कर रहा है। हर चीज़ वो ओवर कर रहा है। अगर वो इस चीज़ को मेंटेन करे और सही तरीके से चले सो मुझे बहुत कैपेबिलिटी लगती है अमाल में। एंड देन नेक्स्ट टू अमाल एंड शहबाज़ बशीर से उस चीज़ का कन्फ्रंट कर रहे हैं जो मतलब शहबाज़ ने बताया कि इसमें मतलब उन लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमाल भी जो हमने प्रैंक किया था उसमें अमाल भी शामिल था। सो बशीर को हँसी आ गई कि कोई भी अगर हम उस घर में होते ना तो हम भी शॉक्ड होते क्योंकि उस दिन अमाल की एक्टिंग ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी उसकी बिल्कुल मतलब इतना बिग बॉस से माइक में खुद ही शिकायत कर रहा है, खुद ही स्टैंड लेने के लिए बोल रहा है, खुद ही उसके अगेंस्ट बोल रहा है, जबकि वो भी शामिल है उसमें। सो किसी भी घर वाले को ये चीज़ लगेगी कि यार अमाल भी इसमें शामिल था, जबकि ही वाज़ द कैप्टन ऑफ हाउस दैट टाइम। ठीक है? और उसके बाद वो इतना स्टैंड ले रहा है, उसको पनिशमेंट देने की बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बशीर के लिए शॉकिंग था।
और उसको मतलब मज़ाकिया भी लगा, उसे बहुत अजीब-सा लगा तो वो हँस रहा था। देन बशीर ने अमाल से कहा कि मुझे ये चीज़ गलत लगी कि मुझे किसी ने भी वोट नहीं किया सेव करने के लिए। और फिर इस चीज़ पर अमाल को रियलाइज़ेशन हुआ, उसे बुरा लगा। बट मुझे ये चीज़ भी सही नहीं लगी, अगर वो ज़ीशान के साथ बैठकर अमाल ये बातें कर रहा है कि उसने कैसे हमसे शिट कंटेस्टेंट्स कहा, हमारे बारे में कैसे गलत कहा, और तुम नेक्स्ट टू उसके सामने रो रहे हो, बुरा लग रहा है तुम्हें उस चीज़ को, जैसे कि ज़ीशान है, वो भी उससे बशीर का फ्रेंड है, उस लेकिन वो अपने स्टैंड पर है कि भाई तुमने वो चीज़ कही, मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने तुम्हें सेव नहीं किया। अभी अमाल अगर इस बात में रो रहा है उससे, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अमाल जो है, अमाल के जो कुछ और कनेक्शन है, कुछ इमोशंस हैं, जिसके कारण वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है एक मोमेंट में, फिर वो उसको रोना आ जाता है। बट फिर भी उसको अपने स्टैंड पे रहना चाहिए, थोड़ा-सा स्टैंड पे रहो। थोड़ा-सा उसको अपनी बातों के स्टैंड पे रहना चाहिए। अगर उसने सेव नहीं किया तो उसको सीधा-सीधा रीज़न देना चाहिए कि ये रीज़न था, और फिर नेक्स्ट देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन फिर वो रोया, फिर बशीर एंड शहबाज ने उसको शांत कराया। देन ज़ीशान आया, वो भी उसे कंसोल कर रहा था। देन उसने गुस्से में एक बार कैमरे में हाथ भी मारा। सो मुझे ये अमाल की चीज़ें कुछ-कुछ मुझे थोड़ी-सी सही नहीं लगती हैं। वो अगर वो सही करेगा तो बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। देन कट टू तान्या एंड नीलम की बातें चल रही है। नीलम ने कहा कि मुझे जैसे अमाल, ज़ीशान एंड 1-2 लोगों के नाम और लिए जो अपने-अपने से लगते हैं, वो आज मुझे पराये लग रहे हैं। क्योंकि अमाल ने गेम में उसको भी चिल्लाया था, उससे भी कहा था, और शायद बातें नहीं हो रही थी लोगों के बीच में, तो उसने ऐसा कहा। देन सामने से नेहल निकली तो तान्या मैडम का वही कि मैं इसके घर के सामने से अपनी गाड़ी निकालूँगी, मैं बता दूँगी इसको। तान्या का तो वही चलता रहता है। देन नेक्स्ट टू कॉन्फ्रेंस रूम में बिग बॉस ने सबको बुलाया। सबसे ये पूछा गया कि किस-किस को कैप्टेंसी अच्छी लगी अमाल की। सो सबने अपने-अपने रीज़न दिए। देन ज़्यादातर लोगों का यही था कि इसका पिच बहुत हाई था, अग्रेसिव था, लेकिन कई चीज़ों पे एग्री भी किया। 11 लोगों ने उसे थम्स अप दिया एंड रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स उसे थम्स डाउन दिया उसे। सो 11 वोट के कारण वो कैप्टेंसी के दावेदार बन गए हैं। ये बिग बॉस का नया वो है, ठीक है। वैसे ठीक है, अगर वो कैप्टन है तो क्या वो नेक्स्ट कैप्टन नहीं बन सकता? बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है। सो उसे अगर बिग बॉस ने ये मौका दिया तो इट इज़ गुड। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा, जो टास्क होगा वो होगा टीम ए प्लस अमाल। ये पूरे जो कंटेस्टेंट्स हैं, ये मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बनेंगे फॉर कैप्टेंसी। देन रात में गौरव एंड मृदुल बातें कर रहे हैं तान्या से, तो गौरव ने पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो तान्या ने कहा कि नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे। सो गौरव ने कहा कि नाम तो ले सकते हैं, नाम लेने में क्या है, उसमें ये वो, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के वो चीज़ को कट कर देती है। तो लोग जो घर के कंटेस्टेंट्स हैं वो समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को। इवन नीलम भी आज कई जगह बात करती हुई दिखी कि ऐसे कौन बताता है अपने पैसों के बारे में, ऐसे कौन करता है, मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगती है। तो वो सब समझ चुके हैं, इसलिए तान्या को आजकल कोई एंटरटेन नहीं करता है। जब तान्या ने अपनी बिज़नेस का नाम बताने से मना कर दिया तो मृदुल ने कहा कि नाम लेने में क्या दिक्कत है? तो उसने कहा नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर नहीं करती ये सब बातें। तो मृदुल ने कहा मतलब बायो में तो लोग अपने जो बिज़नेस होता है, जो उनका काम होता है, जो भी होता है उसका लिंक या उसका नाम शेयर करते हैं। तो तान्या ने कहा कि नहीं, मेरे पापा तो ऐसे 1 महीने में 1-2 हज़ार घर बे 1 महीना या 1 साल में, ऐसा कुछ कहा उसने कि मेरे पापा तो 1 महीने में 1-2 हज़ार घर बेच देते हैं। तो वो तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है क्या? सो एकदम से गौरव ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तुम्हारे पापा बिल्डर हैं क्या? तो बोलती मुझे नहीं पता। इस बात से ये है कि लोग अब उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, बात नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बहुत फेंक रही है, बहुत ज़्यादा बातें करती है और ये फालतू की बातें कर रही है। तो लोग उससे बातें करते हैं और लोगों के लिए वो बुरी नहीं है, क्योंकि शी इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन एल्स। वो एक्चुअली अगर हार्मफुल है तो वो खुद के लिए, वो खुद को ही हार्म कर रही है। सो ये रहा आज का मेरा रिव्यू। कैसा लगा आपको प्लीज मुझे बताइएगा। ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज अच्छे लगे हैं या अच्छे नहीं लगे हैं, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।